अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखें और आपकी दुआओं में हमें भी खैरियत से रखें। आज मैं आप सभी के लिए गुस्ल का तरीका बताऊंगी। आप सभी के साथ गुस्ल का तरीका शेयर करूंगी जो हमारे नबी ने गुस्ल का तरीका बताया है और अल्लाह पाक ने कुरान में गुस्ल का तरीका बताया है। गुस्ल के फ़राइज़ भी बताऊंगी इंशाअल्लाह और गुस्ल की सुन्नतें भी बताऊंगी, क्योंकि हम सब कभी नापाक होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारे नबी ने गुस्ल में क्या सुन्नतें करी, क्या सुन्नतें हमें बताई हैं और क्या फ़र्ज़ अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं। क्योंकि अगर हम सुन्नतों के और फ़र्ज़ों के मुताबिक गुस्ल नहीं करेंगे तो हमारा गुस्ल होगा ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें। हम कोई भी दीन की बात सुने या कोई भी हमें दीन की बात बताए, इस्लाम से रिलेटेड कुछ भी बताए, हमें उसे दूसरे तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। हमें चाहिए कि हम किसी की भी दीन की बात को आगे से आगे शेयर करें ताकि कोई एक शख्स तो सीखे जिसे ना पता हो। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता ये उनके लिए है और जिन्हें पता है उनके लिए भी है, क्योंकि इजाफा ही होगा दीन में, कोई कमी तो होगी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुस्ल किसे कहते हैं? गुस्ल अरबी का एक वर्ड है जिसे बात का कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम गुस्ल को बात कहते हैं, नहाना कहते हैं। नापाकी के बाद नहाना गुस्ल कहलाता है। यानी जब हमारे ऊपर नापाकी हो और गुस्ल के वाजिब होने के, मैंने गुस्ल 4 चीज़ों से वाजिब होता है, वो मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि गुस्ल क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गुस्ल वाजिब होगा। तो गुस्ल की सुन्नतें बताती हूँ मैं आपको। गुस्ल की 4 सुन्नतें हैं। पहला, बिस्मिल्लाह पढ़कर गुस्ल करना, और दूसरी सुन्नत है दोनों हाथों को अच्छे से 3 बार धोना। तीसरी सुन्नत है गुस्ल करने से पहले वज़ू करना, और चौथी सुन्नत है गुस्ल करने से पहले प्राइवेट पार्ट्स यानी शर्मगाह को अच्छे से धोना, क्योंकि अगर हम शर्मगाह को धोएंगे तो गंदगी हट जाएगी, जो गंदगी लगी होगी। इसलिए ये सारी चीज़ें सुन्नतें हैं, नबी की सुन्नतें। नबी ने जो करे हैं वो सब चीज़ें सुन्नतें होती हैं, और जो अल्लाह ने बताया है हमें, जो अल्लाह ने कुरान हमें बताया है, वो फ़र्ज़ होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़, नाक में पानी डालना। नाक में 3 बार पानी डालना, यानी नाक में 3 बार पानी डालें गुस्ल करने से पहले, और पानी ऐसे करके डालें और ऊपर की तरफ लें नाक में, ताकि वे नाक की नरम हड्डी तक जाए। और अगर रोज़े में है तो ऐसा ना करें, क्योंकि हलक तक अगर चला गया तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। और दूसरा है गुस्ल का फ़राइज़, कुल्ला करना, क्योंकि पूरी बॉडी में तो हमारे माउथ भी आता है, मुंह भी आता है, तो उससे मुंह का खलाल हो जाएगा। और तीसरा फ़र्ज़ है कि पूरी बॉडी पर ऐसे पानी डालें, 3 बार ऐसे पानी डालें कि जर्रा बराबर भी सूखा ना रह जाए, यानी एक बाल भी आपका सूखा नहीं रहना चाहिए। और अगर हमने सुन्नतों को और फ़राइज़ को अदा करते हुए गुस्ल नहीं किया तो हमारा गुस्ल होगा ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम गुस्ल को फ़राइज़ और सुन्नतों के हिसाब से करें, ताकि हमारा गुस्ल ज़रूर हो और अच्छे से हो, ताकि हमें नमाज में और इबादत का अच्छे से अच्छा सवाब मिले। स्टार्ट करती हूँ मैं दूसरी चीज़ कि गुस्ल कैसे करते हैं, गुस्ल का करने का तरीका क्या है। पहला, गुस्ल करने का तरीका ये है कि गुस्ल की नियत करनी है। मतलब बिस्मिल्लाह पढ़कर तो गुस्ल स्टार्ट ही करेंगे, मगर हर चीज़ का दारोमदार अल्लाह पाक ने बताया है कि अल्लाह के रसूल ने भी बताया है कि नियतों पर है। तो हमें चाहिए कि हम गुस्ल करने से पहले पाकी की नियत करें। किस चीज़ की गुस्ल कर रहे हैं हम, यानी जनाबत के बाद का गुस्ल कर रहे हैं या हैज़ के बाद का, तो हम इस चीज़ की नियत करें कि हैज़ के बाद का गुस्ल कर रहे हैं या फिर जनाबत के बाद का गुस्ल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, हाथों को 3 बार अच्छी तरह धोएं। हाथों को 3 बार अच्छी तरह धोने से मुराद ये है कि उंगलियों के अंदर तक पानी जाना चाहिए, यहाँ तक मैं दिखा रही हूँ ना आपको कर यहाँ तक पानी जाना चाहिए, ताकि हमारे हाथ का एक बराबर, नाखून बराबर भी गीला ना रह जाए। और तीसरी चीज़ है शर्मगाह, यानी प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से धोना, ताकि उस पे से गंदगी हट जाए। चौथी चीज़ है मुकम्मल वज़ू करना, यानी पूरा, जैसे हम नॉर्मली वज़ू करते हैं 5 नमाजों के लिए, हम पूरा वज़ू करेंगे गुस्ल करने से पहले, यानी नहाने से पहले ही करेंगे हम ये सब।
और 5वां है जिस्म पर सीधे हाथ की तरफ से ऐसे पानी डालना कि फिर कोई सीधे हाथ की तरफ से हम ऐसे पानी डालेंगे, 3 बार पानी डालेंगे सीधे हाथ की तरफ से, ऐसे कि कोई भी सीधे हाथ की तरफ बाल बराबर भी जगह सूखी ना रह जाए। और फिर ऐसे ही हम उल्टे हाथ की तरफ से, यानी पहले हमें सीधे हाथ से स्टार्ट करना है और फिर उल्टे हाथ की तरफ हम 3 बार ऐसे ही पानी डालेंगे कि कोई भी ज़र्रा बराबर भी सूखा ना रह जाए। तो ये था गुस्ल का तरीका। अब मैं आपको सुनाती हूँ गुस्ल की हदीसें, जो हमारे प्यारे नबी की बहुत खूबसूरत हदीसें हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो ये जो मैं सारी हदीसें सुनाऊँगी आपको इस वीडियो के ज़राए से, ये सारी मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ी हैं और मैं आपको हदीस में आपको पढ़ कर सुनाऊँगी, डिस्क्राइब मैं आपको अपने वर्ड्स में करूँगी। तो पहली हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत यानी नापाक होने का गुस्ल करना चाहते तो शुरू में वे दोनों हाथ धोते और फिर नमाज के जैसा वज़ू करते, फिर अपनी उंगलियों को पानी में डालकर अपनी बालों की जड़ों का खलाल करते, यानी एक भी जड़ को सूखा नहीं रहने देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वे दोनों हाथों से अपने सिर पर 3 चुल्लू पानी डालते, फिर वह अपने पूरे बदन पर पानी बहाते, यानी 3 चुल्लू का मतलब ये होता है कि 3 बार पानी डालना, यानी 3 डुंगिया पानी डालना, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो 3 बार डुंगिया पानी डालना। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरत हमारे नबी की हदीस है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार पानी डालते थे और अपनी पूरी हाथों की उंगलियों से अपने सरों की जड़ों का, बालों की जड़ों का खलाल करते, क्योंकि अगर एक भी जड़ या फिर एक भी बाल सूखा रह गया तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। इसी तरीके से एक और हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत यानी नापाकी की हालत में सोना चाहते तो वे अपनी शर्मगाह को बहुत अच्छे से वॉश करते, अपनी शर्मगाह को अच्छे से धोते और नमाज की तरह वज़ू करते। कई बार ऐसा होता है कि हम नापाक होते हैं और हमें सोना होता है, सोना चाहते हैं हम, तो हमें चाहिए कि हम नापाकी में ऐसे सोएं जैसे हमारे अल्लाह के नबी ने बताया है। सोना कोई मना नहीं है नापाकी में सोएं, बट नमाज से पहले, नमाज के टाइम होने से पहले पाक हो जाएं ताकि हमारी नमाज ना जाए, क्योंकि नमाज जाना एक बहुत बड़ा गुनाह है, नमाज को छोड़ना एक बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज को उसके अव्वल वक्त पे पढ़ना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है और ये हर मोमिन को करना है, नमाज को पढ़ना। तो हमें चाहिए कि हम नापाकी की हालत में जब सोने के लिए जाएं तो उससे पहले सोने से पहले हमें जाकर अच्छे से अपनी शर्मगाह को यानी प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना है और दूसरा अच्छे से वज़ू करना है, यानी जैसे हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं वैसे वज़ू करेंगे। तो हम उसके बाद हम सो सकते हैं आराम से थोड़ी देर, यानी टाइम हो जाएगा उसके बाद तो नमाज का हो जाता है टाइम। तो हमें चाहिए कि हम पाक हो जाएं और गुस्ल के तरीक़ों से नबी की सुन्नतों को अदा करते हुए, अल्लाह की फ़राइज़ को अदा करते हुए हमें गुस्ल करना है। उसके बाद हम आराम से नमाज़ पढ़ेंगे तो हम पाक हो जाएंगे, हम कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल, मैं एक नई चीज़ बताऊँगी आपको, नया टॉपिक लाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। जिसने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करिए मैं वहाँ पर भी डालती हूँ अपनी वीडियोज़ नई और यहाँ पर भी, वैसे तो मैं यूट्यूब पे भी डालती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत मेरी, रहमत मेरे अल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम।